ये सफ़र है पाकिस्तान का और पाकिस्तान तक पहुंचने का। टाइटल देख के आप ये जान चुके होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूँ आप चीपेस्ट तरीके से कैसे पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से या कहीं से भी अगर आप आते हैं करतारपुर, तो उसके लिए आपको बेसिक है आप अमृतसर आएंगे। अमृतसर आने के लिए आपको अलग अलग मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाते हैं। लोग प्लेन, बस, ट्रेन या फिर अपनी कार के थ्रू यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैंने चूज़ किया ट्रेन। जब मेरे को ETA मिल गया तकरीबन 4 दिन पहले, तो मैंने तकरीबन जब 3 दिन पहले टिकट देखना शुरू किया तो ज़्यादा ट्रेनें अवेलेबल नहीं थी। कुछ ही ट्रेनों में टिकट्स आपको मिल रहे थे। उनमें से सेकंड सीटिंग का टिकट मेरे को दिखाई दिया। एक आप पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं, इसी ट्रेन से मैं पहुंचा हूँ अमृतसर तक। इसमें टिकट था मात्र 180 रुपये का, जो दिल्ली से सुबह 8:30 बजे चलने के बाद 3:30 बजे अमृतसर पहुँच जाती है। तो यहाँ तक 180 रुपये में ठीक ठाक कंफर्टेबल सफ़र था, जिसमें हम पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ से आगे के जाने हैं हमें डेरा बाबा नानक। तो डेरा बाबा नानक तो अभी पहुँच गया हूँ मैं वेरका जंक्शन। अमृतसर जंक्शन से मैंने ऑटो किया, 100 रुपये के आसपास उन्होंने मुझसे लिए, इनफैक्ट पूरे 100 रुपये ही लिए। और उन्होंने मेरे को वेरका जंक्शन उतार दिया। पीछे में खड़ी है मेरी ट्रेन जो मुझे डेरा बाबा नानक लेके जाएगी। तो ये ट्रेन, इसका किराया 15 रुपये बड़ों के लिए और 10 रुपये बच्चों के लिए लगता है, और आपको डेरा बाबा नानक पहुंचा देती है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करें तो आप अमृतसर से कैब के थ्रू भी सीधे डेरा बाबा नानक पहुंच सकते हैं। मैं सवार हो गया हूं इस लोकल ट्रेन में, जो आपको थोड़ी मुंबई की मेट्रो की या मुंबई की लोकल की याद दिलाएगी। डेरा बाबा नानक स्टेशन से उतरने के बाद आपको मिलती है फ्री बस सेवा दरबार साहिब के लिए, जो आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हर ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से मैच करके रखी गई है। आपको गुरुद्वारे पर ले आएगी और यहाँ पर आपके रुकने का पूरा प्रबंध है। अगर आप यहाँ पर सिंगल बिना फैमिली के अकेले आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे हॉल पे रुकने की सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ आए हैं तो आप रूम भी बुक कर सकते हैं। 200 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ पर आपको रूम मिल जाता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे वो पीली बस, जो कल हमें रेलवे स्टेशन से यहाँ दरबार साहिब गुरुद्वारे तक लेके आई थी। और यही बस फ्री सेवा है दरबार साहिब की, जो यहाँ पे आने वाले तमाम पिलग्रिम्स को यहाँ से इमिग्रेशन पॉइंट तक और यहाँ से रेलवे स्टेशन तक ले जाने का काम करती है। तो अभी फ़िलहाल यही थोड़ी देर में बस हमें इमिग्रेशन पॉइंट तक छोड़ देगी और वहाँ पे फिर हम अपने डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे, जहाँ पर अभी हमें अपनी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी। ये पूरी की पूरी पार्किंग है मेरे पीछे, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो पार्क कर सकते हैं गाड़ी, और उसके बाद यहाँ से आगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, चेक करवाएं और फिर पाकिस्तान में एंट्री करें। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपको एक ETA फॉर्म चाहिए होता है, आपको अपना एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, और उसके अलावा आपको $20 की फ़ीस चाहिए होती है। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप करतारपुर कॉरिडोर में आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कई लोगों को यहाँ पर आने से पहले मन में डाउट होता है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगेगा या नहीं लगेगा, या यहाँ पर आने से पहले आपको क्या क्या करना है। तो मैं आपको ये बात एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने के लिए आपके पासपोर्ट पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्टैंप नहीं लगता। और अगर आप ध्यान दें तो इस कॉरिडोर का पूरा नाम ही है करतारपुर वीज़ा फ्री कॉरिडोर। इसका मतलब है कि आपको इसके जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपको वीज़ा ही नहीं लेना है तो स्टैम्प किस बात का लगेगा। खैर, जब आप यहाँ पर आते हैं तो उससे पहले आप यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी हुई है कि आप क्या क्या सामान ला सकते हैं, क्या क्या नहीं ला सकते हैं, उसको पूरी तरीके से देख लें, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे बैन हैं उनको आप ना लेके आएँ। रेगुलर चीज़ें जैसे कैमरा हो गया, आपका फ़ोन हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर अलाउड है, ये सब आप ला सकते हैं। खाने का आइटम ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कोई भी आइटम 7 किलो से ज़्यादा का ना हो। तो ये तो कुछ एयरपोर्ट जैसे ही था कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और आपको एंट्री मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से सिक्योरिटी चेक का, तो जाते हैं अपना सिक्योरिटी चेक कराते हैं।
ड्रॉप पी ली है बचपन के बाद, अब दूसरी बार। तो फ़िलहाल इमिग्रेशन कराने के बाद हम आगे बाहर। इमिग्रेशन का मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी प्रोसेस था। इनफैक्ट ये अब तक का सबसे स्मूथ इमिग्रेशन प्रोसेस था। सिक्योरिटी चेक तक कैमरा अलाउड था, उसके बाद उन्होंने कैमरे के लिए मना कर दिया था, जो कि ज़रूरी भी है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे आगे भेज दिया अपना बैगेज क्लेम करने के लिए। तो बैगेज क्लेम करने के बाद हमें बैठे बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा में, और उसके बाद हम अब जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। बेसिकली हम पाकिस्तान की इमिग्रेशन वाली साइट पर आ गए हैं, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ काउंटर्स हैं जहाँ से आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, एंट्री टिकट खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको $20 की फ़ीस देनी होगी। और उसके बाद अंदर आपको दोबारा वैसे ही इमिग्रेशन करवाने हैं, चेक करवाने हैं, और आप अंदर पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। $20 की फ़ीस देने के बाद मैंने ये ले लिया है एंट्री टिकट, और अब हम जाएंगे इमिग्रेशन की तरफ। तो पाकिस्तानी साइड से भी इमिग्रेशन हो चुका है पूरा, और मिल गया है हमें ये यात्री का कार्ड, जो हमारी आइडेंटिटी है। इसे संभाल के रखना होगा पूरे टाइम, जिस टाइम तक हम गुरुद्वारे के अंदर होंगे। फ़िलहाल ये मेरे पीछे खड़ी है बस, जिसमें जो हमें लेके जाएगी गुरुद्वारे तक। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कितना अच्छा है। बहुत ही सॉफ्ट और वेलकमिंग नेचर था सारे इमिग्रेशन ऑफिस का, दोनों इंडिया साइड पर भी और पाकिस्तान साइड पर भी। सत श्री अकाल। बेसिकली अंदर आने से पहले आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जो आपको फॉलो करनी है गुरुद्वारे के अंदर आते हुए। इसमें आपको पंजाबी में भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, और अगर आपको पंजाबी थोड़ी कम समझ में आती है जैसे कि मुझे, तो आप अलग से जाकर भी ऑफिशियल से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। काफ़ी फ्रेंडली हैं यहाँ पे, जो किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप कुछ भी फेस कर रहे हैं, आप आराम से उनके पास जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जो बैंक की रिसिप्ट मिली है, ये आपको संभाल के रखनी है, जो आपको वापस जाते हुए देनी होगी। मेरे पीछे ये है जूड़ाघर, यहाँ पर आते ही आपको अपने जूते दे देने हैं, क्योंकि किसी भी गुरुद्वारे में आपको सर ढकना और नंगे पैर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जा रहे हैं सरोवर साहिब, और यहाँ पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन ये दी गई, क्योंकि सरोवर स्नान की जगह होती है, और अंदर अगर कुछ लोग हैं तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दें कि उनको उनकी प्राइवेसी दें और उनको डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि अभी मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ, तो अगर अंदर कोई है तो उस कैमरे को स्विच ऑफ कर दें, या अगर आप मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो उन चीज़ों को आप ना करें, क्योंकि सबकी प्राइवेसी सबका राइट है। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं। अगर अंदर कोई नहीं है तो आपको दिखाते हैं सरोवर साहिब कैसा है। अभी फ़िलहाल जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आपको बता दें कि हम इंडियंस के लिए ये येलो कलर का जो आई कार्ड मिला है, यही आईडी प्रूफ है। सिर्फ इंडियंस के पास येलो कलर का है, बाकी जो यहाँ के लोकल्स हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, इनके पास अपने डिफरेंट कलर के आई कार्ड हैं। इसी से हम पहचान कर रहे हैं, इसी से पता लगा पा रहे हैं कौन भारत से आया है और कौन पाकिस्तान से। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक व्हील लगाया गया है, और व्हील के साथ साथ बकेट्स को टांगा गया है, जिसमें जब ये व्हील घूमता है तो चेन के साथ ये नीचे तक जाता है और पानी भर के दूसरी साइड से लेकर इस ट्रे में डालता है, और इस ट्रे के थ्रू पहुँच जाता है बाहर अपने स्थान तक।
ये करतारपुर साहिब की अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात है कि गुरु नानक जी सिर्फ सिखों के गुरु नहीं थे, बल्कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों की भी गुरु थे। जो मुसलमान यहाँ करतारपुर से गाँव में रहते थे, उन्होंने इसका निर्माण किया और यहाँ पर वो आते हैं। मुस्लिम्स क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर नहीं जाते, वो यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स यहाँ से रिसीव करते। जी सत श्री अकाल जी। आप कहाँ से हो जी? पाकिस्तान में कहाँ से हो जी आप? मैं पाकिस्तान के इलाके मजूदपुरा प्लाट से हूँ। करतारपुरा से तकरीबन 6-7 किलोमीटर। ऐसा तो पास में ही है जी। हाँ, ये नारोवाल से आती है। अच्छा, 17 किलोमीटर। नारोवाल तो पूरा ही है ये। हाँ जी। आप रोज़ ही आते हैं या? सुबह 7:30 बजे उठे उन्हें 8 बजे के। अच्छा। हाँ जी। और कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे? 5 बजे फिर वापस। अच्छा, तो मतलब वही गुरुद्वारे का जो टाइम है तो पूरे नहीं, कोई लंगर तो 24 घंटे चलता है। अच्छा, गुरुद्वारा खुला रहता है 24 घंटे? 24 घंटे खुला रहता है। शिफ्ट है ना लहदा। अच्छा, नहीं हमें जैसे बताया गया, हमारे लिए टाइमिंग था कि 4 बजे हमें वापस जाना है। हाँ जी। तो वही मैं जानना चाहता ये गुरुद्वारा पूरा टाइम होता है या आप लोगों के लिए भी कुछ टाइमिंग है? हाँ जी। हम लोग 5 बजे चले जाते हैं घर से। अच्छा, तो दूसरी शिफ्ट आ जाती है? फिर दूसरी शिफ्ट आती है 4 से 11, 11:30 बजे। फिर 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। अच्छा। इसलिए फिर 8 बजे हमारी ड्यूटी शुरू। इसी तरह चलता रहता है, 24 घंटे लंगर चलता है, काम नहीं रुकता यहाँ। तो मैं अभी लंगर खा के आया हूँ और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सिखिज़्म का जो एक मूल नेचर होता है कि आप किसी भी धर्म, कास्ट या किसी भी ऐसी चीज़ को लेके भेदभाव नहीं करते जो इंसानियत को बांटता हो। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे बेटर एग्जाम्पल मिला हमें लंगर के अंदर, जिसमें मुस्लिम, हिंदू और अलग अलग धर्म के लोग एक साथ बैठ के लंगर चख रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब मैंने किसी मुसलमान को या मुसलमानों को या मुसलमान भाइयों को एक साथ अपने साथ बैठ के लंगर खाते हुए देखा। उस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन इतना अच्छा लगा उसे देख के कि ऐसा बाकी जगह क्यों नहीं होता। इसके लिए क्या सिर्फ करतारपुर तक ही हमें सीमित रहना पड़ेगा? सच में ऐसी फीलिंग के लिए मैं यहाँ पे आना चाहता था और यहाँ पर आके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है।